के 8 सिंगल मॉम्स जिन्होंने साबित किया कि उन्हें अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक आदमी की जरूरत नहीं है। ऑन स्क्रीन उनके पास बच्चों के साथ एक आनंदित विवाहित जीवन हो सकता है, लेकिन ऑफ स्क्रीन इन अभिनेत्रियों के पास एक अशांत विवाहित जीवन था, जो अंततः बच्चों के साथ छोड़कर तलाक का कारण बना। लेकिन ये 40 सितारे टूट नहीं गए, इसके बजाय वे लंबे खड़े हुए और अपने बच्चों को अपने पूर्व से कोई समर्थन नहीं मिला। और पढ़े इसके बारे में हमारे वेबसाइट vilayatmallah.com पर। ये सिंगल चाइल्ड मदर्स दूसरे सिंगल मॉम्स के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने बच्चों को दूसरों से बिना किसी सहारे के पालती हैं। तो आइए हम इन तमाम बहादुरों और खुशियों के बारे में एक नजर डालते हैं। श्वेता तिवारी सिर्फ 19 साल की थी जब उन्होंने और राजा चौधरी ने 1998 में एक दूसरे को जानने के 3 महीने बाद शादी की। शादी के तुरंत बाद श्वेता को अपनी बेटी पलक की उम्मीद थी। जबकि वह खुशखबरी से खुश थी, उसकी शादीशुदा जिंदगी परेशान पानी में थी। और 9 साल की एकजुटता के बाद श्वेता ने अपने अपमानजनक और हिंसक व्यवहार के कारण 2007 में राजा से कानूनी रूप से अलग होगी। पलक की परवरिश अब अकेले श्वेता की जिम्मेदारी थी। एक सख्त मां होने की बजाय श्वेता अपनी बेटी के साथ एक दोस्ताना रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करती है। मैं अपनी बेटी की बहुत करीब हूँ। मैं उसके साथ सख्त होने की कोशिश नहीं करता। मैं दोस्ताना रहने की कोशिश करता हूँ और उससे उसके जीवन के बारे में बातें पता करता हूँ। वह मुझे सब कुछ बताती है। वह मुझे सामान भी बताती है जिसे वे अपने दोस्तों को नहीं बताती है। मुझे लगता है कि मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। अपने निजी जीवन में तमाम उतार चढ़ावों के बाद अभिनेत्री ने आखिरकार अभिनेता अभिनव कोहली में अपनी आत्मा को पाया और 2013 में उनके साथ शादी कर ली। साथ में अब उनका एक बेबी बॉय भी है जिसका नाम उन्होंने रियांश रखा है। पूजा बेदी 2003 में फरहान फर्नीचरवाला से तलाक लेने के बाद पूजा बेदी ने एक अकेली मां की भूमिका निभाई और अपने 2 बच्चों, बेटी आलिया अब्राहिम 1997 में पैदा हुई और बेटे उमर अब्राहिम 2000 में पैदा हुई की परवरिश की। और हर दूसरे माता पिता की तरह वह भी एक सख्त माँ है। मैं अपने बच्चों के साथ मेरी माँ की तुलना में अधिक सख्त हूँ। मेरे बच्चों को दुनिया का सारा प्यार मिले, लेकिन कुछ मूल्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि बड़ों के लिए सम्मान। काम्या ने बंटी नेगी से शादी की और 2009 में उन्हें एक नन्ही परी आरा से आशीर्वाद मिला। वास्तव में वह हमेशा एक बच्ची रखना चाहती थी और 19 साल की थी जब उसकी इच्छा पूरी हुई। मैं वास्तव में दुनिया के शीर्ष पर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि एक बच्ची होने का हमारा सपना सच हो गया है। ये वास्तव में एक माँ होने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ सालों के बाद काम्या ने रियलिटी शो बिग बॉस 7 में प्रवेश करने से ठीक 1 महीने पहले 2013 में तलाक के लिए अर्जी दी। तलाक के बाद आरा को लाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। हालांकि उसकी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। काम्या एक सख्त माँ है। मैं अपनी बेटी पर प्रतिबंध भी लगाता हूँ, लेकिन उसके प्रति बहुत सुरक्षात्मक भी हूँ। उर्वशी ढोलकिया छोटे पर्दे की मशहूर वैम उर्वशी ढोलकिया ने अपने पति से तलाक लेने के बाद खुशी खुशी अपने जुड़वा बेटों क्षितिज और सागर की परवरिश की। अभिनेत्री ने 16 साल की उम्र में शादी कर ली और 17 साल की हो गई। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद उर्वशी ने अपने पति के साथ भाग लिया और लड़कों को खुद से पाला। अभिनेत्री के लिए अपने जुड़वा बेटों को पालना मुश्किल हो गया होगा जब वे खुद किशोर थी, लेकिन उर्वशी के पास इसके बारे में कोई योग्यता नहीं है। यहाँ उसने कहा है, उन्होंने कहा, मैंने कभी अतीत पर विचार नहीं किया और न ही भविष्य के बारे में सोचा। मैंने केवल जीवन का एक छोटा सा हिस्सा देखा है। कुछ लोगों ने मुझसे बहुत अधिक पीड़ित किया है। कम से कम मेरा एक बहुत ही सहायक परिवार था। वास्तव में इस गौरवशाली माँ के लिए उसके बेटे उसके सपोर्ट सिस्टम हैं। उसने ये भी बताया कि एक अकेली माँ होना कितना कठिन काम था। यहाँ उसने कहा है, एक माँ बनना मुश्किल था। लोग मुझे बताते हैं कि मैं एक माँ की तरह नहीं दिखती और मैं कैसे वृद्ध नहीं हुई। ये मनोरंजक है। मेरी उम्र क्यों होगी? मैं 37 वर्ष का हूँ। इस बात पर कई वीणा है कि जब मैं 17 साल का था तब मेरे बेटे थे। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है? मैं इन टिप्पणियों को सकारात्मक तरीके से लेता हूँ। मुझे अपनी यात्रा पर गर्व है जो लंबे समय से है। मोना अम्बेगांवकर ने दिसंबर 2005 में एक बच्ची दिवा को डेडलॉक से बाहर किया। ये अफवाह थी कि दयानंद शेट्टी से दया उर्फ CID बच्चे के पिता है। लेकिन सभी अफवाह को एक तरफ रखते हुए
मोना ने कभी भी अपनी बेटी के पिता की पहचान का खुलासा नहीं किया और बिना किसी समर्थन के बच्चे को पालने का फैसला किया। सिंगल मॉम बनने के बारे में मोना ने एक बार कहा था, मैं सहज एक सेनानी हूँ। मैं मानसिक रूप से बिना सोचे समझे मंजिल से पहले 10 तक पहुँच जाता हूँ। मैं पूरी तरह से अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूँ। इसमें अच्छा और बुरा, इसका कठिन और आसान और प्रक्रिया भगवान द्वारा निर्धारित एक भव्य योजना है जो अंततः पूरा हो जाएगा। आप या तो अपने अतीत और विलाप के बारे में शर्मिंदा हो सकते हैं और छिप सकते हैं, या आप उन चुनौतियों को निर्धारित कर सकते हैं जो आपके द्वारा तय की गई जीवन यात्रा में हैं और जो यात्राएं आपको भेजी है उन सभी को इकट्ठा करके एक तस्वीर एल्बम में डाल दें और इसे यादों में बदल दें। नीना गुप्ता ने समाज के सभी नियमों को तोड़ा जब उन्होंने अपनी बेटी मसाबा को 1989 में एक सदस्य रूप से बड़ा करने का फैसला किया। मसाबा नीना और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की एक प्रेम संतान है। हालांकि दोनों ने कभी शादी नहीं की। मसाबा ने पिता से बहुत जुड़ी है। नीना के लिए एक अकेली मां बनना कठिन था, लेकिन उसने फिर भी मसाबा को पाला क्योंकि वह चाहती थी। उसने कहा, भारत में बहुत सारी गरीब महिलाएं हैं जिन्हें सिंगल मदर बनने के लिए मजबूर किया जाता है। मेरे साथ फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने इसे पसंद किया था। ये बहुत कठिन था और मैं इससे करना चाहती थी और आखिरकार एकांत के वर्षों के बाद अभिनेत्री ने अंततः 2008 में दिल्ली के एक व्यवसायी विवेक मेहरा से शादी कर ली जो मसाबा के बहुत करीबी हैं। पूनम ढिल्लों को अशोक ठकेरिया से प्यार हो गया और उन्होंने 1988 में उनसे शादी कर ली, लेकिन 20 साल की बेरहमी के बाद दोनों ने 1997 में तलाक ले लिया। तलाक के बाद बहुमुखी अभिनेत्री ने अपने 2 बच्चों अनमोल और पलोमा को खुद से पाला। पूनम, जिन्होंने विभिन्न टोपियां दान की हैं और एक ही माता पिता की भूमिका को खूबसूरती से पूरा किया है, का मानना है कि किसी को भी पाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। यहाँ वो कहा गया है, मेरा मानना है कि आपके पास बस एक जीवन है और ऐसा करने के लिए बहुत कुछ है। ये सिर्फ एक मानसिक दृष्टिकोण है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इसे करते हैं। आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। आखिरकार यह बहुत आसान हो गया है कि जीवन में आगे बढ़ें। दलजीत कौर को इस प्यार को क्या नाम दूं में वरुण सोबती की बहन का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक बार शालीन भनोट से सालों तक खुशी शादी की थी और उनका एक बेटा है जिसका नाम जैदोन, पहले उसका नाम शरद रखा गया था। अपने पूर्व पति के साथ उनके आउट ऑफ द कोर्ट निपटारे के बाद दलजीत अपने बेटे की देखभाल कर रही है और हमें ये कहना होगा कि वह एक ऐसी माँ है जिसकी माँ हमेशा के लिए उसका बेटा है। स्वतंत्र रूप से जेडन की देखभाल के बारे में बात करते हुए दलजीत ने कहा, मैं सिर्फ एक बात के बारे में सोचता हूँ कि जब भी मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसे मुझ पर गर्व होना चाहिए। मैं कभी कभी दिन में 18 घंटे शूटिंग खत्म कर देता हूँ, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मैं अपने बेटे को समय दूं और व्यायाम करूँ। कभी कभी मैं देर रात भी जिम जाता हूँ जब मेरा बेटा सो रहा होता है। मैं विनम्र नहीं रहूँगा। ये बहुत कठिन है और इसके लिए बहुत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैं अपने बेटे की देखभाल अकेले ही कर रहा हूँ। ये आर्थिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से, मैं हमेशा उसके लिए हूँ। जैदोन के लिए मैं उसका पिता माता दोनों हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे वेबसाइट wellytimalla.com पर जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में पाएं।